रमजान जी ये बताइए, ये आज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लोगों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और कोई जरूरी नहीं आगे भी लॉकडाउन लग सकता है। तो मतलब आप किस तरीके से, रमजान का महीना है, लोग ईद की मनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? हर वो संभव प्रकार हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों की सहायता हो सके और जिसके लिए हम लोग सक्षम हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे जो साथी हैं और हमारे जितने सहयोगी वर्ग हैं, सभी लोग जितना भी मुमकिन हो सकता है प्रयास करके हम लोग उसको संभव कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद की जाए। फिर चाहे वो अनाज वितरण के माध्यम से हो, चाहे इस प्रकार के जैसे ईद का किट हम लोगों ने इस बार पहली बार बनाया है और लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया है, थोड़ा मास लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर दवा वगैरह के माध्यम से, अभी ऑक्सीजन वगैरह था तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और हॉस्पिटल्स वगैरह में इस तरीके से हम लोग काम करते रहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में है तो लगा ही रहता है ये सारी चीज़ें। तो क्या लगता है लॉकडाउन में किस तरीके से लोग ईद की खुशियाँ मनाएंगे या फिर गमगीन ईद मनाएंगे? देखिए, यकीनी तौर से कोरोना के चलते जो ये पेंडेमिक हुआ है पूरे भारत में और जो सेकेंड वेव आया है वो ख़ास तौर से मुंबई से शुरू हुआ। तो मुंबई के अंदर कम से कम जहाँ हम लोग रह रहे हैं, बाकी जगहों पे तो आज क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सही और गलत जानकारी भी सब मिलते रहती है, लेकिन मुंबई में देखा गया है कि बेड्स, जो हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं उनकी किल्लतें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की किल्लतें, फिर वेंटिलेटर्स की किल्लतें। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे लाखों लोग मारे गए हों, कहीं ना कहीं एक मायूसी और एक उदासी तो ज़रूर रहेगी, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी चलती भी रहनी चाहिए और मुंबई ने हमेशा हर मुसीबत का सामना बड़े हिम्मत के साथ किया है, तो इसमें भी हम लोग निकालेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे की सहायता करके किसी प्रकार से। आगे अभी ये कितने लोगों को आप किट पहुँचाइए और कितने लोगों को पहुँचाना चाहते हैं? अब तक मैं समझता हूँ लगभग 1500 लोगों तक पहुँच गया है, लेकिन आज थोड़ा मास जाएगा। आज या और कल तक में जो है हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है 5G नेट जो चालू किया गया है वो आज सबसे ज्यादा नुकसानदेह था। कोरोना के नाम पे 5G नेट जो है वो लोगों की मौत का खतरा बनता जा रहा है और लोगों की मौत उसी के कारण ज्यादा हो रही और पंछी भी मर रहे थे। देखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं ये, कहीं ना कहीं इसका असर तो होता है और नेगेटिव असर है इसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अपने साथ जो है अगर सहूलत लेके आती है तो एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, फिर स्वास्थ्य पर हो चाहे मानसिक तौर पे हो, तो इन चीज़ों का असर तो होता है। लेकिन अगर ये सेहत पे ज़्यादा असर कर रहा है जैसा लोग बता रहे हैं, तो इसका ट्रायल एंड टेस्ट हो करके, सारी चीज़ें R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उसके बाद ही इसको लोगों के इस्तेमाल के लिए या प्रयोग में लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अफवाहें तो मैं नहीं समझता कि कल बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। क्या लगता है 2022 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी भी तो नहीं करें जो वितरण के साथ? तो चुनाव लड़ना तो हमारा अधिकार है ना, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये सब तो लगा रहता है, लेकिन ये चुनाव के उद्देश्य से नहीं है, तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ आप भी जानते हैं इन सारी चीज़ों को कि हम लोग कुछ ना कुछ समाज के लिए योगदान करते रहते हैं, उसमें ये भी एक भाग है।